वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। कोरबा में किराएदारों और फेरी वालों का सत्यापन अभियान, 1844 लोगों की जांच, 738 अन्य राज्यों से मकान मालिकों को थाने में देनी होगी जानकारी। कोरबा पुलिस ने सजग कोरबा और सतर्क कोरबा अभियान के तहत व्यापक जांच अभियान चलाया है। पुलिस ने किराएदारों, फेरी वालों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की। इस दौरान कुल 1844 लोगों का सत्यापन किया गया। इनमें 738 लोग अन्य राज्यों से और 466 लोग अन्य जिलों से हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश सिंह ठाकुर ने बताया कि शहर के होटल, लॉज और रैन बसेरा में रहने वालों की जाँच की जा रही है। पुलिस ने संदिग्ध अजनबियों की सूची में 124 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। साथ ही 23 गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि, बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है। बीते दिन गौरेला, पिंडा, मारवाही, कोरबा और कबीरधाम जिले में भी यहां पर तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई और ओले भी गिरे। ओलावृष्टि ने पूरी सड़क को सफेद चादर से ढक लिया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश और ओलावृष्टि से गौरेला, पिंडा, मारवाही जिले के तापमान में 10 डिग्री की गिरावट आई है। वहीं बेमौसम बरसात से किसानों को भारी नुकसान होने की भी संभावना है। कोरबा जिले में भी तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई। इसके साथ ही कबीरधाम जिले में भी मौसम ने यहाँ पर अचानक करवट ली। यहाँ तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि ने गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी। अंबिकापुर निगम में 694 करोड़ का बजट पेश, 2 करोड़ घाटे का अनुमान, लोगों पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ नहीं, मेयर ने की कई घोषणाएं। अंबिकापुर नगर निगम की नई सरकार का पहला बजट महापौर मंजूषा भगत ने पेश किया। निगम में एक दशक बाद भाजपा का कब्जा हुआ है। पहली महिला महापौर मंजूषा भगत बजट में कई घोषणाएं की, जो भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा थी। इस बार बजट में 2 करोड़ का घाटा अनुमानित है। अंबिकापुर नगर निगम में 10 साल बाद भाजपा की सरकार में यहाँ पर वापसी हुई। नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत ने 2 मार्च को अपना पदभार ग्रहण किया था। वहीं यहाँ पर आयोजित सामान्य सभा में महापौर भगत पहली बार अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। ऑनलाइन बुकिंग फ्रॉड, चारधाम यात्रा के नाम पर फर्जीवाड़ा, फेक वेबसाइट के जरिए वसूली मोटी रकम। छत्तीसगढ़ से फर्जी वेबसाइट के जरिए चारधाम यात्रा के नाम पर ऑनलाइन बुकिंग फ्रॉड का मामला सामने आया है। ठग फर्जी वेबसाइट बनाकर बस्तर के भोले भाले लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस फर्जीवाड़े का शिकार हो चुके हैं। ये लोग अपनी नादानी और बेबसी के चलते पुलिस तक जाने में भी कतरा रहे हैं। बता दें कि लोगों को आकर्षित करने के लिए चारधाम यात्रा और होटल बुकिंग के लिए फर्जी वेबसाइट बनाया है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी के दर्शन के नाम पर लोगों को फर्जी कॉल किए जा रहे हैं। अपनी बातों में फंसाकर लोग उनसे मोटी रकम वसूल रहे हैं। जैसे लोग वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं। सूखते पेड़ों पर लगाया ड्रिप सिस्टम, कोंडागांव में पेड़ों की जिंदगी बचा रहे युवा, गोबर और मिट्टी का लेप लगाकर उपचार। कोंडागांव में जंगलों की रक्षा के लिए युवाओं ने एक अनूठी पहल की है। वे गार्डनिंग से यहाँ पर क्षतिग्रस्त पेड़ों को नया जीवन दे रहे हैं। लकड़ी तस्करों द्वारा पेड़ों की छाल काटने से उनका पोषण मार्ग बाधित हो गया था। इससे पेड़ धीरे धीरे सूखने लगे थे। युवाओं ने इन पेड़ों के उपचार के लिए नवीन तरीके अपनाए। वे क्षतिग्रस्त हिस्सों पर गोबर और मिट्टी का लेप लगाकर बोरों से यहाँ पर बांध रहे हैं। गर्मी में पेड़ों को नमी बनाए रखने के लिए बोतलों से ड्रिप सिस्टम लगाया गया है। इससे पेड़ों को बूंद बूंद पानी मिल रहा है। पानी में दवाएं भी मिलाई जा रही है ताकि पेड़ जल्द स्वस्थ हो सके। 4 महीने से गायब है नाबालिग, बरामद करने के एवज में एएसआई ने मांगी परिजनों से रिश्वत, वीडियो वायरल। न्यायधानी बिलासपुर में पुलिस की वर्दी को दागदार करने का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर नाबालिग अपहरित बालिका को बरामद करने के एवज में एएसआई ने परिजनों से 20,000 रुपये की मांग की है। एएसआई का रकम डिमांड करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। दरअसल मामला कोटा थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग बीते 4 माह से लापता है। नाबालिग के परिजनों ने इसकी यहाँ पर सूचना कोटा थाने में दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग का लोकेशन राजस्थान में मिला है, जिसे बरामद करने के लिए थाने के एएसआई हेमंत पाटले ने नाबालिग के परिजनों से 20,000 रुपये की डिमांड की है। एएसआई का रकम डिमांड करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान मई से होगा शुरू। पहलगाम हमले के बाद लगा था ब्रेक, दुर्ग में होगी राज्य स्तरीय रैली। कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद अचानक रोक दिया गया था, अब मई से फिर से शुरू होने वाला है। फिलहाल एआईसीसी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक तो हो गई है, लेकिन असली मैदान में उतरने का काम यानी राज्य, जिला और विधानसभा स्तर की रैलियां अभी बाकी है। इसके साथ ही घर घर जाकर लोगों तक पहुंचने का प्लान भी है। जानकारी के मुताबिक दुर्ग में ही राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद बाकी जगहों में कार्यक्रम होंगे। हालांकि अभी नया शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन मई के पहले हफ्ते से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी, गरियाबंद के अस्पताल में 8 घंटे बिजली गुल, एम्बुलेंस तक नहीं, 80,000 की आबादी निर्भर। गरियाबंद जिले में मोबाइल टॉर्च की रोशनी से एक महिला की डिलीवरी कराई गई। अमली पदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 26 अप्रैल को 8 घंटे से बिजली सप्लाई बंद थी। उसी दौरान दाबरी गुड़ा से एक गर्भवती महिला प्रसव के लिए पहुंची थी। दर्द से तड़प रही थी महिला का इलाज तुरंत जरूरी था। इमरजेंसी में डॉक्टरों की टीम ने मोबाइल की रोशनी से ही डिलीवरी करवा दी। गर्भवती के यहाँ पर डिलीवरी के दौरान डॉक्टर इंद्रजीत, नर्स वंदना लखरा और एक मितानिन मौजूद थी, जिन्होंने महिला का नॉर्मल प्रसव कराया। मां और नवजात दोनों फिलहाल स्वस्थ हैं। गर्मी में पानी की टेंशन, टंकियों के साथ टैंकरों से पहुंचाया जा रहा रायपुर में पानी। महानगर की तर्ज पर रायपुर शहर तेजी से विकसित होता जा रहा है। विकसित होते शहर पर उसी तेजी से आबादी का भी दबाव बढ़ता जा रहा है। जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, उतनी तेजी से वाटर सोर्स नहीं बढ़ रहे हैं। वर्तमान में रायपुर नगर निगम की आबादी लगभग 15 लाख है। ऐसे में वर्तमान समय में रायपुर नगर निगम में 70 वार्ड में 43 पानी टंकियों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। बिलासपुर में चलती कार पर स्टंट, सनरूफ खोलकर छत पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे बदमाश, कार मालिक को नोटिस, लाइसेंस होगा निरस्त। बिलासपुर में बदमाशों का कार पर सवार होकर स्टंटबाजी करते नजर आए। कार की सनरूफ खोलकर छत पर बैठकर सिगरेट पीते दिखे। स्टंट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मनेंद्रगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, व्यापारी के गोदाम से कई क्विंटल पीडीएस चावल और चना बरामद। जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राशन चावल की कालाबाजारी पर शिकंजा कसा है। विभाग ने स्थानीय व्यापारी अशोक कोठारी के गोदाम से 5 क्विंटल से ज्यादा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल जब्त किया है। व्यापारी पर आरोप है कि वह काफी लंबे समय से चावल की अवैध बिक्री कर रहा था, जिसके बाद विभाग ने यह छापा मारा। जंगली सुअर का मटन बताकर ग्राहक ढूंढते 2 युवक पकड़ाए। बालोद में वन विभाग ने 20 पैकेट मांस किया जब्त, दुर्ग से लाए थे मांस। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में दुर्ग के 2 युवक राहगीरों को मांस दिखाकर उसे जंगली सुअर का मटन बताकर बेचने की कोशिश कर रहे थे। सूचना मिलती है वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मांस के साथ यहाँ पर पैकेट समेत दोनों युवकों को हिरासत में लिया। कोचिंग संचालक का विवादित बयान, पहलगाम हमले पर बोला आतंकवादियों को नहीं, नेताओं की बीवी बच्चों को मारो, गिरफ्तार कर भेजा जेल। राजनांदगांव जिले में एक कोचिंग संचालक ने आपत्तिजनक पोस्ट डाला। सृष्टि कॉलोनी के रहने वाले यहाँ पर लेखराम झोलेकर, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, वे अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो डाला था जिसमें वह आतंकवादियों से निवेदन कर रहा है कि आप उन्हें गोली मारो जिनको Z+ सुरक्षा मिली है। लेखराम के इस वीडियो पर लोगों ने भी यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी। किसी ने इसे यहाँ पर भड़काऊ बयान बताया तो किसी ने समर्थन किया, वहीं किसी ने इसकी शिकायत थाने में कर दी। बसंतपुर थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और विवादित पोस्ट को भी हटा दिया गया है। खर्चीली शादी से बचने का दिया संदेश, आदिवासी समाज ने किया सामूहिक विवाह का आयोजन। रीति रिवाज से विवाह के बंधन में बंधे 31 जोड़े। मुंगेली जिले में आदिवासी समाज ने एक अनोखा मिसाल पेश करते हुए आदर्श गोंडवाना सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम में 31 जोड़े वर वधुओं का विवाह हुआ। समाज के पदाधिकारी ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि विवाह को एक आदर्श प्रथा के रूप में स्थापित करने के साथ ही शादियों में होने वाले खर्च से समाज और समाज के व्यक्तियों को खर्च मुक्त विवाह का वातावरण बनाना है। धमतरी के मोहलाई गांव में पानी की किल्लत, 300 रुपये चंदा कर मंगा रहे टैंकर, युवाओं को नहीं मिल रही दुल्हन। धमतरी जिले का मोहलाई गांव पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। पानी की किल्लत ने गांव के सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित किया है। गांव में युवाओं की शादियां तक नहीं हो पा रही है। स्थिति यह कि गांव की बेटियां तो विवाह के बाद दूसरे गांव में जा रही है, लेकिन बाहर की लड़कियां यहां दुल्हन बनकर आने से मना कर रही है। इससे गाँव में कुंवारी युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।
पानी की समस्या इतनी विकट है कि ग्रामीणों को 300 रुपये चंदा करके टैंकर मंगाना पड़ता है। पानी भरने से इतना समय लगता है कि लोग अपने रोजगार पर भी नहीं जा पाते। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शुरू किए गए निर्माण कार्य में भी पानी की कमी के कारण अधूरे पड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान के लिए कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया। उनकी मांग है कि गंगरेल के अंतिम छोर फुटहा मुड़ा से गांव को पानी की आपूर्ति किया जाए। हरियर होगी नई विधानसभा परिसर में 10 करोड़ का गार्डन, 9 लाख वर्ग फीट में लोन, 6000 पेड़ और हजारों सजावटी पौधे। छत्तीसगढ़ राज्य की नई विधानसभा नवा रायपुर रतन नगर में जल्द ही बनकर तैयार होने वाली है। यहां 10 करोड़ की लागत से एक बड़ा गार्डन बनाया जाएगा। खास बात यह है कि विधानसभा के उद्यान में पहले दिन से ही हरियाली होगी। वजह यह है कि यहाँ 6000 से अधिक 10 फीट ऊंचे पेड़ लगाए जाएंगे। 9 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में कोरियन यहाँ पर कारपेट, लोन ग्रास यानी हरी घास, पशपालुम घास बिछाई जाएगी। परिसर में 2 नए तालाब भी बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अब ऑनलाइन लेगा संपत्ति किराया। देश का पहला वक्फ बोर्ड जो हुआ ऑनलाइन मस्जिदों मदरसों का अकाउंट खुला। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड देश का ऐसा पहला वक्फ बोर्ड है जो अब वक्फ संपत्ति का किराया ऑनलाइन लेगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने इस संबंध पर निर्देश जारी किया है। इस निर्णय के तहत प्रदेश के सभी जिलों की मस्जिदों का अकाउंट ऑनलाइन खुलवाया गया। नारायणपुर में कोड़ोली और मडमनार के ग्रामीणों का हल्ला बोल, कलेक्टर से बुनियादी सुविधाओं की मांग। नक्सल प्रभावित नारायणपुर में कई गांव ऐसे जहां अब तक बुनियादी सुख सुविधाएं नहीं पहुंच सकी। एक तरफ सरकार सुशासन तिहार के जरिए लोगों से उनकी परेशानी पूछ रही है, तो दूसरी तरफ नारायणपुर के कोड़ोली और मडमनार गाँव के ग्रामीण ने सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं को देने की मांग की है। इसे लेकर उन्हें कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है। महासमुंद में रिटायरमेंट से 2 दिन पहले बीईओ सस्पेंड, स्कूल के 17 लाख मुआवजे का निजी इस्तेमाल, बिना छुट्टी मंजूर कराए वेतन भी लिया। महासमुंद जिले में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने पिथौरा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी के ठाकुर को निलंबित कर दिया है। 30 अप्रैल को के ठाकुर रिटायर होने वाले थे। मामला नेशनल हाईवे 53 के 4 लेन निर्माण से जुड़ा हुआ है। भगत देवरी के शासकीय मिडिल स्कूल की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसके यहाँ पर मुआवजे के रूप में शासन ने स्कूल के नाम पर 16,61,163 रुपये जारी किए थे। बीईओ ठाकुर ने इस राशि को बिना किसी लिखित स्वीकृति के 2 साल तक अपने पास रखा और निजी उपयोग में लिया। इतना ही नहीं, वे पद का दुरुपयोग करते हुए बिना अवकाश स्वीकृति कराए छुट्टी पर रहे और इस अवधि का वेतन भी निकाल लिया। नक्सलवाद के खिलाफ दृढ़ता से काम कर रही सरकार, सीएम साहब की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और सीआरपीएफ सहित अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं बल्कि यह बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का एक मिशन है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राज्य सरकार नक्सलवाद के खिलाफ दृढ़ता से काम कर रही है और प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। जसपुर पुलिस ने 3 लड़कियों को किया सकुशल बरामद। पारिवारिक कलह में घर से निकली थी। जसपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 3 नाबालिग बच्चियों को सकुशल बरामद किया है। बगीचा थाना क्षेत्र से 2 और नारायणपुर थाना क्षेत्र से एक बच्ची को उनके परिजनों से मिलाया गया। बगीचा क्षेत्र की 2 बहनें 17 अप्रैल को बिना बताए घर से चली गई थी। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। साइबर सेल और तकनीकी टीम की मदद से पता चला कि बच्चियां पार्वती नाम के महिला के संपर्क में थी। पुलिस ने 27 अप्रैल को अंबिकापुर जिले के धौरपुर गांव से दोनों बच्चियों को बरामद किया। पूछताछ में सामने आया कि पारिवारिक कलह के कारण बच्चियां पार्वती के बहकावे में आ गई। आरोपी महिला ने नाबालिग बच्चियों से मजदूरी भी कराई। पुलिस ने पार्वती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ फूटा व्यापारियों का आक्रोश। रवि भवन में सांकेतिक बंद का किया आह्वान। रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया को दी श्रद्धांजलि। 2 करोड़ की सहायता और सड़क नामकरण की रखी मांग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में रायपुर के कारोबारी सहित यहां पर 27 से अधिक निर्दोष सैलानियों की जान चली गई। इस हमले के विरोध में बीते दिन रवि भवन व्यापारी संघ ने सभी दुकानों को सांकेतिक रूप से सुबह से दोपहर 1 बजे तक बंद रखा और आतंकवाद के खिलाफ
अपना आक्रोश व्यक्त किया। रवि भवन क्षेत्र की सभी दुकानें बंद रही। बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्र हुए और दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। व्यापारी संघ के अध्यक्ष जय नानवानी ने बताया कि दिनेश मिरानिया परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनके निर्धन से पूरा व्यापारी समाज शोकाकुल है। सभी व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि दिनेश मिरानिया के परिवार को 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए ताकि उनके परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। मरवाही के कोड़गार जंगल में मशीनों से पौधारोपण। वन विभाग बोला मजदूर नहीं मिल रहे। लोगों ने कहा काम की जानकारी ही नहीं। मरवाही वन मंडल के पेंडर रेंज स्थित कोड़गार जंगल में वन विभाग पौधारोपण के लिए मजदूरों की जगह मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। कैंपर मद और ग्रीन पीडिट योजना के तहत 105 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने हैं। पेंडर रेंजर के अनुसार अब तक लगभग 80,000 गड्ढों की खुदाई हो चुकी है। वन विभाग का कहना है कि मजदूर नहीं मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें काम की जानकारी नहीं दी गई है। वन्यजीव क्षेत्र में मशीनों का उपयोग प्रतिबंधित है। ऐसे में यहाँ पर कोड़गार से आमरू मार्ग पर स्थित सालसरी के घने जंगल में कई वन्यजीव रहते हैं। मशीनों के कारण वन्यजीव रिहायशी इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। सालसरी के पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं। इन्हें यहाँ पर परिपक्व होने में लगभग 100 वर्ष लगते हैं। मशीनों के बड़े पहिए इन छोटे पौधों को नष्ट कर रहे हैं। 10 ट्रेनें सरला जंक्शन संबलपुर सिटी होकर चलेगी। संबलपुर स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग का काम। बिलासपुर जोन के कुछ ट्रेनें भी डाइवर्ट। संबलपुर स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के चलते कुछ गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग सरला जंक्शन संबलपुर सिटी के स्थान पर सरला जंक्शन संबलपुर सिटी होकर चलाया जाएगा। बता दें कि संबलपुर स्टेशन और संबलपुर शहर के बीच की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों को भी परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। पोल से टकराई कार। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की मौत। भिलाई में देर रात पार्टी करके लौट रहे थे। मोड़ पर बैलेंस बिगड़ने से हादसा। नर्सिंग स्टूडेंट थे। दुर्ग जिले के भिलाई में एक तेज रफ्तार कार के पोल से टकराने से गाड़ी में सवार गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की मौत हो गई है। दोनों सोमवार तड़के करीब 4 बजे पार्टी करके लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। मामला स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की नॉन स्टॉप 25 बड़ी ताज़ा खबरें। आज का दोस्तों आप सभी को कौन सा न्यूज़ सबसे अच्छा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। आप सभी का और भी कोई अगर राय है तो नीचे वो भी बताना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।